नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस जो ग्रंथि है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। जो थाइमस ग्रंथि है वो जो हमारे वक्षीय गुहा होती है, यानी थोरेसिक जो कैविटी है, यानी हम बात करें दोनों जो हमारे सतन है, इनके जो बीच का भाग है जहां पर अनाहत चक्र होता है वहां पर ये होती है। ठीक है। और इसमें दो खंड होते हैं जो संयोजी ऊतकों की एक परत में जुड़े रहते हैं, और इसके अंदर एक लिम्फोसाइट्स भी विद्यमान होता है। और ये एक कोशिका के गुच्छे की तरह होती हैं जिन्हें हेसल्स कॉर्पस्कल्स कहा जाता है, यानी हेसल्स की कोशिकाएं कहा जाता है। और इनका कार्य अभी तक अज्ञात है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं है। इस ग्रंथि में काफ़ी रक्त वाहिकाएं होती हैं, यानी ब्लड वेसल्स काफ़ी मात्रा में होती हैं, परंतु तंत्रिका तंतु हैं उनकी संख्या कम होती है। अब देखिए, यह जो ग्रंथि है उम्र के साथ ये अलग अलग आकार की होती है। कहते हैं कि जब बच्चा 2 साल का होता है तब तक ये काफ़ी तीव्र गति से बढ़ती है, और उसके बाद ये धीरे धीरे सिकुड़ती चली जाती है। और युवावस्था जब आ जाती है, यानी वयस्क अवस्था आ जाती है, उसके बाद ये ओनली तंतु में जो होता है ना, उसके अवशेष की अवस्था में ही रह जाती है। ओनली एक अवशेष ही रहता है इसका। तो थाइमस ग्रंथि का जो मुख्य कार्य है वो जो टी कोशिकाएं हैं, टी सेल्स जो हैं, यानी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। और जो टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी जो शरीर की इम्यूनिटी है, उसको बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ग्रंथि से स्त्रावित जो स्त्राव है उसका प्रभाव हमारी जनेंद्रियां जो है, यानी रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, उनके ऊपर पड़ता है। और उसका प्रभाव हमारे यौवन अवस्था जो होती है, उसका जो विकास होता है या यौवन आरंभ होता है, उसके ऊपर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और अस्थियों का जब तक पूर्ण विकास नहीं हो जाता शरीर का, उसको ये कंट्रोल करने का भी कार्य करती है। तो ये आज हमने जाना थाइमस ग्लैंड के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो।